ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ 16 ਸਾਲਾ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮੈਡਮ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ IPS ਵੱਲੋਂ CIA ਸਟਾਫ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ SP ਜਾਂਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, DSP ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾइम ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ CIA इंस्पेक्टर कुलजीत सिंह भी हाजिर सन। ये बच्चा तरनवीर जिसकी उम्र 16 साल थी, बलाचौर वार्ड नंबर 2 का रहने वाला था। इसकी मिसिंग रिपोर्ट जो है हमारे पास 31 को आई थी, जिसके ऊपर इमीडिएटली पर्चा रजिस्टर करके पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हमने अपने सीनियर ऑफिसर्स की SPD, DSP बलाचौर, SHO सिटी बंगा, सिटी बलाचौर और CIA इंचार्ज, इनकी डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन मतलब डिफरेंट टीम्स बनाई स्पेशल जो है इस केस को, क्योंकि सेंसिटिव नेचर का केस था तो इसको ढंग से देखने के लिए हमने ये टीम्स बनाई। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन सामने बढ़ा उससे ये बातें सामने आई कि वो बच्चा जिस दिन मिसिंग हुआ था 30th को, वो शाम को 5:30 बजे के आसपास जो है वो पेंट लेने घर से गया था अपने, और जब वो जा रहा था वापस पेंट लेकर के घर, तो उनका ही एक पड़ोसी आदमी जो है जतिंदर सिंह, जिसकी एज जो है लगभग 23-24 साल है, वो उसको जो है उसको उसने रास्ते में रोका और उसको घर पे कुछ सामान देने का बहाना दे करके गाड़ी में बिठा लिया कि मेरा सामान घर पे देना है। उसके बाद वो लड़का उसके साथ बैठ गया और जो जतिंदर था उसके साथ उसका एक साथी था जिसका नाम सचिन भाटी है। ये दोनों जो हैं उसको लेकर के सिटी एरिया से बाहर ले गए और बाहर ले जा करके उनकी प्लानिंग के तहत उन्होंने उस लड़के को स्ट्रैंगुलेट करके मार दिया, उसका गला घोंट के मार दिया। और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो भांकड़ा नहर में, नूरपुर एरिया में ले जा करके उसको भांकड़ा नहर में डाल दिया। इसका जो मोटिव था बेसिकली वो रैंसम के लिए इसको किया था इन्होंने, कि इसको उठा करके और उसके फैमिली से 15-20 लाख रुपए की इन्होंने रैंसम लेनी थी, क्योंकि जो ये जतिंदर है बलाचौर वाला अक्यूज्ड, इसको इसकी वाइफ बाहर है और इसको भी बाहर जाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए जो है इसकी वाइफ कनाडा में है तो ये भी जाना चाह रहा था, उसके लिए इसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए जो है इनको ये मोहल्ले का रहने वाला लड़का ही, क्योंकि इसको लग रहा था कि इनके पास पैसे तो ये हमें ईजिली पैसा दे देंगे, तो इन्होंने इसको टारगेट किया। पहला भी कभी फिरौती मांगते थे लोग? नहीं, आज तक इन्होंने नहीं किया, ये पहला ही इन्होंने क्राइम ये फिरौती वाला पहला किया। वैसे इनका आपराधिक बैकग्राउंड है। दोनों ही अक्यूज़ के ऊपर काफ़ी पर्चे हैं। जो जतिंदर है उसके ऊपर 5 पर्चे अभी तक हमने ट्रेस किए, और जो ये दूसरा सचिन भाटी है उसके ऊपर 13 मुकदमे हैं। देखिए, जब वहाँ जहाँ से बच्चे ने पेंट लिया था वहाँ से हमने पूछगिछ शुरू करी, तो वहाँ जब पूरे एरिया में जितने भी CCTV फुटेज देखे और एरिया में जब पूछताछ करी तो ये हमें पता चला था कि वो किसी सफ़ेद कलर की गाड़ी में बैठ करके बच्चा हमने जाते हुए देखा है, अपनी मर्ज़ी से बच्चा बैठ के गया था। तो उसके बाद फिर हमने अपना आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तो धीरे धीरे जो है ये इस पे शक गया कि जतिंदर शायद उसकी गाड़ी में बैठ के गया था। फिर हमने उस चीज़ को पूरा किया और उसके बाद ये बात सामने आई कि वो जतिंदर की गाड़ी में ही बैठ के गया था, वही गाड़ी को उन्होंने क्राइम में यूज़ किया था। उसके बाद जो है गढ़शंकर रोड पे जाके जो है आगे इन्होंने इसको हाँ जी, जो मैंने बताया जी, ये रैंसम इन्होंने लेनी थी। लड़का इसको जानता था, इसको ये डर था कि अगर हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये मेरी जो है हमारा डिस्क्लोज हो जाएगा, मैं पहचाना जाऊंगा, तो उसको मारना ही था इन्होंने। इन्हें तो कोई पुराना भी जी पैसे का कोई लेन देन नहीं, आपसी पैसे का इनका कोई लेना देना नहीं है। जस्ट इसको बाहर जाना था, पैसे की ज़रूरत थी, ये उसके मोहल्ले में ही रहता था। उसने इसको टारगेट बनाया कि इसको इजीली यहाँ से मुझे पैसा मिल सकता है, और उसके बाद उसको मर्डर ही करना था, क्योंकि वो उसको जानता था तो उसको वो जिंदा नहीं छोड़ सकता था। 30 को ही, हाँ जी, उठाने के जस्ट 15-20 मिनट बाद ही उसका मर्डर करता था। इनके ऊपर जो है चोरियों के, लूट खो के, इस तरह के मुकदमे हैं। जतिंदर के ऊपर आर्म्स एक्ट का भी पर्चा है। नहीं, कत्ल का कोई नहीं है। 307 का मुकदमा जो है सचिन के ऊपर है। अब कौन सी धारा में पर्चा? अभी जो है हमने इसमें 364, 302, 201 और 34 IPC में पर्चा दर्ज है। हाँ जी, आज इनको पेश करके रिमांड लेंगे, फिर फर्दर जो है आगे इन्वेस्टिगेशन। रिकवरी हुई है गाड़ी के साथ? अभी गाड़ी रिकवर हो गई है, बाकी अभी इनको रिमांड पे लेकर के हम लोग आगे। दो अरेस्ट हुए हैं? दो ही अक्यूज थे, दोनों हमने अरेस्ट किया। बच्चा जो है इन्होंने नूरपुर में जो है भाखड़ा नहर में डाला था, जो कि बह करके सरहंद में फतेहगढ़ साहब में जो है वहाँ से उसकी डेड बॉडी हमें रिकवर हो गई। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਮਾਲਕੋ ਮਾਜਰਾ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਤਰਨਵੀਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਮਾਮਲਾ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਲਾਸ਼ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਮਲਕੋ ਮਾਜਰੇ ਦੀ।
ਕਿਰਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਿਰੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ? 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਮਲਕੋ ਮਾਜਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਰਡ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਦੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ 16 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕੋਈ ਸਰ? ਐਡਰੈਸ ਉਹਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਬਲਾਚੌਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਬਲਾਚੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SBS ਨਗਰ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਲਾਚੌਰ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ASI ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਡੀ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਸ਼ੁਭ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।